उत्तरकाशी में धरासू यमुनोत्री मार्ग पर लगातार बारिश होने से भूस्खलन जारी है और भारी बरसात ने ऑल वेदर रोड की पोल खोल दी है। सुरक्षा की दृष्टि से रास्तों का बुरा हाल है। ब्रह्मखाल और धरासू में जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरह के हालात वहां पर हैं और अचानक पहाड़ियों से मलबा दरक रहा है और कई जगह हादसे होते होते बचे। हम लोग डेंजर है, हम लोग डेंजर है। आ जाओ, आ मलबा जाओ, गिरने की तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें सामने आई हैं जहां लगातार इस मानसून सीजन में आ जाओ, आ जाओ। लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते से कई इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग सहित जनपद के 42 सड़कें बंद की गई हैं। सबसे बुरा हाल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का है जहां लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बाधित है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तरकाशी से आप देख रहे हैं जहां मानसून सीजन में लगातार बारिश हो रही है और उससे क्या हालात हैं उसके इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पिथौरागढ़ में भूस्खलन होने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। यहां पर मुनस्यारी मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने की वजह से दर्जनों गाड़ियां फंस गईं और भूस्खलन के बाद मुनस्यारी मोटर मार्ग पर बनिक के पास ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। सड़क पर मलबा आने की वजह से यहां रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और इस वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को बीच में ही रुकना पड़ा। आपको बता दें मुनस्यारी तहसील में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से लैंडस्लाइड के मामलों में इजाफा हुआ है। इसी बीच टोक्यो ओलंपिक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से। भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है टोक्यो ओलंपिक में। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे को हरा दिया है। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय बॉक्सर लवलीना। 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत, जिसके बाद भारत को एक और मेडल पक्का हो गया है। तो टोक्यो ओलंपिक से यह बड़ी खबर, 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय बॉक्सर लवलीना। तो क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे को हराया। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय बॉक्सर लवलीना। 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत, जिसके बाद भारत की झोली में एक और मेडल। तो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर आ रही है, भारत की झोली में एक और मेडल। क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे को हराया। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय बॉक्सर लवलीना। 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत और भारत को एक और मेडल। टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, भारत का एक और मेडल हुआ पक्का। क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे को हराया। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय बॉक्सर लवलीना। 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड में लैंडस्लाइड ने जमकर कहर बरपाया है। पहाड़ों से भूस्खलन का वीडियो सामने आया। वीडियो में पहाड़ों पर बड़े से बड़े पत्थर आकर गिरे हैं और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। भारी भूस्खलन के चलते केदारनाथ हाईवे पर यातायात भी ठप हो गया है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें रुद्रप्रयाग से सामने आई हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वहां पर हालात हैं। फिलहाल मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ियों से मलबा दरक कर सड़क पर आ गया। मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया और कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। ताज़ा तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। वहीं केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियों पर जगह जगह हो रहे भूस्खलन पर हाईवे पर सुबह से आवाजाही ठप हो गई। भूस्खलन की वजह से कई स्थानों पर मलबा सड़क पर आने से यातायात बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग तहसील रामपुर
शेरसी, फाटा सहित अन्य स्थान भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। जगह जगह जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, लेकिन लगातार लैंडस्लाइड होने से हाईवे को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। जगह जगह जाम लगने से केदार घाटी के लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नैनीताल के डीएम ने भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन वाली जगहों को चिन्हित किया गया और पूरे जिले में 31 जेसीबी तैनात की गई हैं। सिंचाई विभाग गौला नदी के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। साथ ही आम जनता को नदी किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। डीएम ने आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। कृपया बाहर जाएं। बंद है, आप बाहर जाएं। कोई भी व्यक्ति नदी किनारे न जाए। पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ध्यान रखिए, आप लोग कोई नदी के किनारे नहीं जाएंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़कोट से आ रही है बड़ी खबर, जहां जगह जगह हाईवे बंद हो गए हैं। यमुनोत्री हाईवे NH 94 कई जगह से बंद हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मार्ग बाधित। मूसलाधार बारिश से राना चट्टी खरादी के पास रबाड़ा स्लिप जोन खनेड़ा के पास से मार्ग बाधित। अभी भी लगातार हो रही बारिश, जिससे सड़क खोलने में जेसीबी वॉकलैंड ऑपरेटरों को हो रही दिक्कत। तो जगह जगह मार्ग बाधित हो गए हैं। बड़कोट से बड़ी खबर आ रही है, हाईवे बंद हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। यमुनोत्री हाईवे NH 94 कई जगह से बंद हो गया, जहां पर वाहनों की कतारें लग गई हैं और पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। तो बाधित मार्गों को दोबारा खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। यमुनोत्री हाईवे NH 94 की ये तस्वीरें, जहां पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। सहयोगी नितिन का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नितिन, NH 94 की बात करें, कई जगह से बंद हुआ है, बोल्डर गिरे हैं, बड़े बड़े मलबा आने से रास्ते बाधित हैं। अभी क्या स्थिति है और क्या लग रहा है कब तक जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो दोबारा बहाल करने के लिए उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? ललित, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 12 घंटे से लगातार अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है, यमुना घाटी का निचला इलाका हो या फिर ऊंचाई वाला इलाका हो। इससे पहले भी लगभग अगर इसको एक औसतम अगर ले तो पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश जारी है। अभी ताजा हालातों की अगर हम बात करें, लगातार सुबह से फोन आ रहा है। NH 94 यमुनोत्री हाईवे जो ये है, रोड़ा, इसके अतिरिक्त जो स्लिप जोन खरादी खनेड़ा और कुतनौर, डबरकोट, राना चट्टी, इन 5 जगहों से अब तक फोन आ चुके हैं कि मार्ग बंद है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है जिसमें जो लोग हैं वो मलबे के ऊपर से ही आवाजाही करने को मजबूर है। ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो अपनी आवाजाही जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। लवी जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। ये थे सहयोगी नितिन चौहान, जो बता रहे थे कि 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात जो हैं वो मुश्किल भरे हो गए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रही हैं, जिससे मार्ग बाधित हैं। वहीं बड़कोट में पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से लिंक मार्ग बंद होने के चलते रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यमुनोत्री हाईवे NH 94 से लगे हुए रबाड़ा बंचाण गांव मोटर मार्ग में जगह जगह पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। मार्ग बंद होने से 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। धार मंडल से लेकर मसाल गांव, बचाण गांव जैसे दूर दराज के ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर पैदल सफर करने को मजबूर हो गए। सड़कों में नियमित पानी निकासी न होने की वजह से भूस्खलन की स्थिति पैदा होने से ये लिंक मार्ग बंद हो रहे हैं। नगांव गांड मोटर मार्ग 2 दिन से बंद पड़ा है, जिससे लोग पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस मोटर मार्ग में कम से कम 20 से 25 ग्राम सभा जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरा की धारा मंडल से लेकर बचाण गांव तक इस रोड से आवाजाही होती रहती है। और मैं विभाग को भी मैंने सूचित किया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। पिथौरागढ़ से आ रही है बड़ी खबर। भारी बारिश से भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 2 मकान खतरे की जद में आए। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर। मुनस्यारी तहसील की ग्राम सभा गैला पत्थरकोट में लैंडस्लाइड हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। तो भारी बारिश से भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 2 मकान खतरे की जद में आए हैं। मुनस्यारी तहसील की ग्राम सभा गैला पत्थरकोट में भूस्खलन हुआ है।
भूस्खलन से खतरा पैदा हो गया, 2 मकान खतरे की जद में आ गए। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, भारी बारिश लगातार जारी है जिससे लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 2 मकान खतरे की जद में आए। मुनस्यारी तहसील की ग्राम सभा गैला पत्थरकोट में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां मुनस्यारी तहसील की ग्राम सभा गैला पत्थरकोट में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, 2 मकान खतरे की जद में आए हैं। उधर रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि में ऑल्टो कार अचानक अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में गिर गई। हादसे में कार सवार शख्स की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रस्सों की सहायता से नदी में उतरी और शव को बरामद किया। शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया है। अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी नदी में गिरी कार और टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर शव को रेस्क्यू कर निकाला गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं रानीखेत के चौखुटिया में मंगलवार रात से हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले में स्कूटी सवार युवक बह गया। युवक सोन गांव का रहने वाला था जो होमगार्ड का जवान था। युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम युवक की खोजबीन में लगी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं लगा है। तो पानी के तेज बहाव में बह गया था जवान, तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। उधर बड़कोट में लगातार बारिश से क्या हालात हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं, यमुना भी रौद्र रूप में बह रही है। तो बारिश से NH94 पर भूस्खलन के साथ एक बड़ा पेड़ भी गिर गया है, जिसे काटकर रास्ता खोलने की कोशिश शुरू की गई। वहीं भूस्खलन से लिंक रोड भी बंद हो गई। नवान गांव मोटर मार्ग बंद हो गया। हालात ये हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन में पानी घुस गया। वहीं विश्राम गृह गंगनानी के बीच सैलाब बहने लगा। राजकीय जूनियर हाई स्कूल में भी पानी घुस गया। वहीं जोशीमठ ऋषिकेश बद्रीनाथ NH बंद। भारी बारिश के चलते पागल नाला में आया मलबा। आए दिन पागल नाला में मलबा आ रहा है। भारी भूस्खलन से टंगड़ी मल्ली टंगड़ी तल्ली गांव को खतरा पहुंच रहा है। कटान के चलते दोनों गांव के लोग दहशत में हैं। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पागल नाला में मलबा आ गया। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां जिले में जारी है बारिश और गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर से कई जगह से बंद हो गया। धरासू से ब्रह्मखाल तक हाईवे कल से बंद पड़ा है। NH94 धरासू के आगे मलबा आने से बंद। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ रही है मुसीबत। कटान होने से गंगोत्री धाम में दुकानों को भी है खतरा। गंगोत्री धाम में कटान होने से दुकानों को खतरा बढ़ गया है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, जिले में भारी बारिश जारी है। और अब बात विकासनगर की, जहां बारिश के बाद परेशानी का आलम है। डाक पत्थर जीवनगढ़ में रोड पुलिस चौकी के पास पानी पानी हो गया है। जल भराव होने से पानी लोगों के घरों में मकानों में भी घुस गया। पैदल चलने वालों के लिए भी आफत कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश में यहां ऐसे ही हालात बन जाते हैं। उत्तराखंड में भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने को लेकर समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सभी महामंत्री मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड कांग्रेस की है, जहां कार्यकारी अध्यक्षों को विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जो यहां के लोगों को बिजली, पानी, रसोई गैस, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क देने की बात करेगा। तीसरी खबर आम आदमी पार्टी की। पार्टी ने युवा संवाद के जरिए पकड़ मजबूत करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि कुमाऊं के बाद गढ़वाल में युवा संवाद कार्यक्रम किया जाएगा।
तो कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल में पर्वतीय विधानसभाओं की जिम्मेदारी रंजीत रावत को, कुमाऊं की जिम्मेदारी प्रोफेसर जीत राम, मैदानी क्षेत्रों की जिम्मेदारी तिलक राज बेहड़ और भुवन कांपड़ी को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहयोगी कार्यकारी अध्यक्षों के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन किया था कि मुझे सहयोग के रूप में मजबूत टीम दी जाए।